वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं आप लोगों को नागार्जुन की कविता सिंदूर तिलकित भाल की सप्रसंग व्याख्या बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम पहले नागार्जुन के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले नागार्जुन के बारे में जानते हैं। नागार्जुन, इनका पूरा नाम था बैद्यनाथ मिश्र। इनको यात्री कवि के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ था, ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा में। मातृभाषा मैथिली में यात्री नाम से यह लेखन का कार्य करते थे। यह घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, जिसके कारण इन्हें यात्री कवि कहा गया। इनका निधन 5 नवंबर 1998 ईस्वी में हुआ। इनके प्रमुख पुस्तकें हैं रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी परछाई आंखें, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस इत्यादि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो चलिए आगे इनके कविता सिंदूर तिलकित भाल पे बात करते हैं। तो आइए कविता की पंक्तियों को देखते हैं। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए ना समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता है दूसरों से काज। तो आइए इन पंक्तियों को ससंदर्भ व्याख्यायित करते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत कविता नागार्जुन द्वारा रचित सिंदूर तिलकित भाल से लिया गया है। प्रसंग: कवि कहीं प्रवास पर गए हैं और उन्हें अपनी पत्नी के माथे पर लगा हुआ सिंदूर की याद आता है और उन्हें अपने गांव, समाज इत्यादि का याद आता है। उसी की व्याख्या इस पंक्ति में की गई है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि उनकी जो परिस्थितियां हैं, मानो वह भयंकर सुनसान जगह पर पहुंच गई है और ऐसे में उन्हें अपनी पत्नी की याद आती है। वह अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उस वीरान और निर्जन जगह पर अपनी पत्नी का सिंदूर तिलकित भाल अर्थात उनके मस्तिष्क पर लगा हुआ सिंदूर याद आता है। फिर कवि प्रश्न करते हैं स्वयं से कि कौन है वह व्यक्ति जिसे समाज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात समाज से अलग होकर कोई भी व्यक्ति नहीं रहना चाहता है। फिर वह कहते हैं कि कौन है जिसे एक दूसरे से काज अर्थात काम नहीं पड़ता है। वह अपनी पत्नी को याद करते हुए कहते हैं। आगे विशेष में हम कह सकते हैं कि इस कविता में कवि ने आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है, क्योंकि कवि अपने कथा को व्यक्त कर रहे हैं, तथा वर्णनात्मक शैली का भी प्रयोग है। दूसरी पंक्ति है, चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास, हो गया हूं मैं नहीं पाषाण। संदर्भ में कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां नागार्जुन की कविता सिंदूर तिलकित भाल से ली गई है। प्रसंग: इसमें कवि ने अपनी भावों की अभिव्यक्ति की है, अपनी प्रेम की अभिव्यक्ति की है। वे अपने सूनेपन को दिखाते हैं। व्याख्या: कवि यहाँ अकेलेपन को महसूस करते हुए कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे सहयोग नहीं चाहिए, कौन है जो एक साथ नहीं रहना चाहता है। यहाँ कवि पूर्ण रूप से अकेलेपन की अनुभूति करते हैं। वे कहते हैं कि
कौन चाहेगा उसकी शून्य अर्थात खालीपन में उसकी उच्छ्वास उसकी स्वयं की सांसें टकराकर उसी को सुनाई दे, अर्थात चारों ओर बिल्कुल सूनापन, सुनसान परिस्थितियां बनी रहे, ऐसे कौन चाहेगा। वे कहते हैं कि मैं पत्थर नहीं हो गया हूँ, मुझे किसी का सहयोग चाहिए और साथ भी, अर्थात कवि नहीं चाहते हैं कि ऐसे अकेले वातावरण में रहे जहां उसकी सांसें उन्हीं को सुनाई दे, क्योंकि वे पत्थर नहीं है, उनके अंदर उनके ऊपर उन सभी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ रहा है, उनके अंदर संवेदना है, वे सचेत प्राणी हैं। आगे विशेष में हम कह सकते हैं कि कवि यहाँ स्वयं की अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। यहाँ प्रसाद ओज गुण का परिपाक हुआ है, तत्सम और तद्भव शब्दों का भी सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। अपनी जन्मभूमि की व्याख्या कवि यहाँ करते हैं। तीसरी पंक्ति है, जिसको डाल दे कोई कहीं भी करेगा वह कभी कुछ ना विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध, वेदना ही नहीं उसके पास, उठेगा फिर कहाँ से निश्वास। संदर्भ में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत कविता नागा अर्जुन द्वारा रचित सिंदूर तिलकित भाल से लिया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए अपनी तुलना पत्थर से करते हैं। व्याख्या, कवि कहते हैं कि मैं पत्थर नहीं हूँ जिसे कोई भी कहीं भी फेंक दे। पत्थर में चेतना का अभाव के कारण वह विरोध नहीं करेगा, न ही अवरोध करेगा, क्योंकि पत्थर में किसी प्रकार की कोई वेदना या संवेदना ही नहीं है जिससे वह इसका विरोध करे। फिर कहाँ से उठेगा निश्वास, अर्थात कवि कहते हैं कि उसमें किसी प्रकार की भावना जागृत ही नहीं हो सकती है, चेतना ही नहीं है, तो उस पत्थर पर किसी प्रकार का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझ में जान है, मुझ में चेतना है, मुझ पर इन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। यदि पत्थर होता तो शायद नहीं पड़ता। विशेष में कह सकते हैं कि कवि अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त कर रहा है। कविता आत्मकथात्मक शैली में तथा वर्णनात्मक शैली में लिखी गई है। यहाँ प्रसाद ओज गुण का परिपाक हुआ है, तत्सम और तद्भव शब्दों का भी सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। तो ये थी नागार्जुन की कविता की ससंदर्भ व्याख्या। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।